जी महाराज की जय हो। जय जय सीताराम। अनंत करुणा गुणवाले सौशील वात्सल्य आदि गुण गंभीर कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री कृष्ण, जिनका मंगलमय चरित्र श्री रामायण के माध्यम से आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरक्षित श्रोता आंजनेय श्री हनुमतलाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य चरण श्री ऋषिराज जी शर्मा जी, जिनके माध्यम से श्री वाल्मीकि रामायण की पावन चर्चा आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के ईमान परिवार, कुलवाल परिवार के सभी सदस्यगण, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, इस पवित्र पीठ श्री हरिधाम पीठ में विराजमान हमारे परम सुहृद श्री रमेश दास जी, और जहां आप सभी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, यहाँ के पूर्व जो आचार्य महाराज श्री थे, अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री हरियाचार्य जी महाराज, उनके चरणों में बैठकर मैंने विद्यालय में अध्ययन किया था। उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी दास की पढ़ाई की और बड़ा ही स्नेह था, और इस आश्रम से और यहाँ से बार बार हमारा आना जाना स्नेह प्रेम रहता है। वर्तमान स्वामी जी महाराज श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज संप्रति शायद कानपुर में पूज्य महाराज श्री का कार्यक्रम चल रहा है। प्रातःकाल आचार्य चरण पधारे आश्रम पर, मैं संध्या वंदन कर रहा था। आचार्य चरण ने कहा कथा में आना है, तो दास के पास आज समय था। कल से लखनऊ में कथा है और आज ही निकलना भी है, फिर भी भगवान की कथा में आने का आमंत्रण मिले और न जाए तो यह भी एक अपचार ही। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि पवित्र श्री अवध धाम में विराजमान होकर भगवान श्री राम की पावन कथा आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आलोक में श्रवण कर रहे हैं। ये अयोध्या धाम ही साक्षात भगवान श्री रघुनंदन का स्वरूप है, और सरयू मैया साक्षात सगुण ब्रह्म है। अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान, तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदामि। ये अयोध्या परब्रह्म का स्वरूप है, सरयू जी सगुण ब्रह्म का स्वरूप है, और अयोध्या में जो वास करते हैं वो जगन्नाथ के स्वरूप। अयोध्यावासिनः सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तयः, जो अयोध्या में वास करते हैं वो जगन्नाथ के स्वरूप है। कितनी देर वास करें? बोले जो यहाँ पक्के निवासी यहाँ के हैं वो अयोध्यावासी हैं। बोले नहीं, कोई भी व्यक्ति अयोध्या में आकर एक क्षण भी सरयू के तट पर वास कर ले तो वह भी अयोध्यावासी ही। जय हो। और आपके 9 दिन तक अयोध्या वास कर रहे हैं, और सरयू स्नान, श्री कनक भवन बिहारी जी का दर्शन, श्री हनुमान जी का दर्शन, संतों का दर्शन और कथा श्रवण, आप सब जगन्नाथ के स्वरूप हैं। गोस्वामी पाद कहते हैं, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, और एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसी दास। एक निमिष मात्र पलक झपकते अगर अयोध्या में वास कर लें तो उसकी भी तुलना कोटि कल्प काशी वास का जो फल है उससे भी कहीं श्रेष्ठ है। मथुरा में 10,000 कल्प तक वास करने का जो फल है, अयोध्या में सरयू जी के तट पर इस अवधाम में एक क्षण भी व्यक्ति निवास कर ले तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा विलक्षण और चिन्मय धाम श्री अवधाम, और धाम भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, ये चारों नित्य हैं और सच्चिदानंद विग्रह। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम, एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। नाम रूप लीलाधाम ये चारों सच्चिदानंद विग्रह है,
और ऐसे सच्चिदानंद विग्रह रूप अवध धाम में विराजमान होकर और पवित्र पौष मास में रामायण जी की कथा, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, रामायण तो वाल्मीकि रामायण की, रामायण नाम इसी ग्रंथ का है। बाकी अन्य ग्रंथों को जो हम रामायण कहते हैं उसका कारण ये है कि उन सब ग्रंथों में राम कथा है, इसलिए हम रामायण कह लेते हैं। लेकिन रामायण नाम तो मूल रूप से वाल्मीकि महर्षि के द्वारा रचित जो आदि काव्य है, इसी का नाम रामायण है। और महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र को देखा। जो चरित्र राम जी कर चुके थे उन चरित्रों को भी, और राम जी जो चरित्र उस समय अयोध्या में राजगद्दी पर विराजमान होकर कर रहे थे वो भी चरित्र, और आगे राम जी जो चरित्र करेंगे वो चरित्र, भूतकाल का चरित्र, वर्तमान का चरित्र और भविष्य का चरित्र, त्रैकालिक चरित्र राम जी का जो था वो महर्षि वाल्मीकि को ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से सब कुछ दिखाई पड़ने लगा। और ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी वाणी कहीं भी अनृत नहीं हो, नते वाग नृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति, तुम्हारी वाणी काव्य में कहीं अनृत नहीं होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। और ब्रह्मा जी ने जब आशीर्वाद दिया तो महर्षि वाल्मीकि को संपूर्ण राम चरित्र दिखने लगा। उनकी बुद्धि में, उनके मस्तिष्क में, उनके अंतर मन में संपूर्ण राम चरित्र प्रकाशित हो गए। राम जी कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, राम जी के परिकरों का क्या स्वभाव है, क्या व्यवहार है, क्या वाणी है, सब कुछ यथावत महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से देखा और देख करके, अनुभव करके तब उसका वर्णन किया। स्वयं महर्षि वाल्मीकि जब लिखते हैं तो वहाँ पर ये पंक्ति आती है कि हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। भगवान का चलना फिरना, हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम, भगवान की हंसी, उनकी गति, उनकी चेष्टा यथावत सब कुछ देखा और देख करके महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। और ये संपूर्ण रामायण महाकाव्य 24,000 श्लोकों में महर्षि ने जो रचा, ये आदि काव्य समस्त काव्यों का बीज